ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। डॉक्टर माला, ये सबके प्रयास का ही नतीजा है कि हमारे देश में जो रिकवरी रेट है उसमें दिनों दिन सुधार हो रहा है। कोरोना संक्रमितों की जो संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक बार ये मामले अपनी पीक पर आएंगे और उसके बाद फिर घटने शुरू होंगे। इसके पीछे कोई तर्क है? जो ये संक्रमण है ये तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स जो होते हैं असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है। देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब लोगों का टेस्ट तो कराते नहीं हैं। जिनको परेशानियां होती हैं या कुछ सिम्टम्स होते हैं हम उन्हीं को कराते हैं। इसीलिए ये बीमारी थोड़ा सा फैल रही है। हमें सावधानी बरतनी होगी। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी हम इसको रोक सकेंगे। डॉक्टर माला, आप एक स्त्री रोग और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। आप हमें ये बताएं कि गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। परिवार में 1 या 2 मेंबर्स बाहर जाते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, खाना अच्छा रखेंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, और अपने डॉक्टर से फोन पर या वर्चुअल मीटिंग पर अपना संपर्क जरूर बनाकर रखेंगे ताकि उनकी जो प्रेगनेंसी की देखभाल है, एंटीनेटल चेकअप, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। टाइम टाइम पर उनको जो दवा देनी है वो भी होता रहे, उनकी प्रेगनेंसी की भी देखभाल हो, उनकी हेल्थ की भी देखभाल हो और कोविड का संक्रमण ना लग पाए। डॉक्टर, जैसा हम देखते हैं कि अगर गर्भवती महिला को कोई बीमारी है, जैसे कई बार HIV का ही हम सुनते हैं या कोई और अन्य बीमारी है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि वह शिशु में भी आ जाए। तो क्या कोविड-19 के साथ भी ऐसा ही है? कोविड-19 एक नई बीमारी है जिसकी उम्र अभी 5 से 6 महीना ही है। कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि ये माँ से शिशु में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, फिर लेकिन कुछ देखा गया कि बच्चे में कुछ एंटीबॉडीज आए, तो ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है। लेकिन ये बहुत प्रूव नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिलीवरी के बाद भी माँ को बच्चे को छूने से भी आ सकती है बीमारी। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। जन्म होने के बाद जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस समय भी माँ से बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर जब माँ स्वस्थ हो जाती है, कोविड से लड़ सकती है, तो बच्चे भी नॉर्मली इससे कोविड से बाहर आ जाते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे माँ से बीमारी बच्चे में आती है वैसे एंटीबॉडीज भी ट्रांसफर होती हैं, तो उससे भी बच्चा फाइट कर लेता है। जैसा आपने कहा कि अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है, तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उस दौरान क्या क्या एहतियात रखने चाहिए, आप ये बताएं। चाइना में जहाँ पर शुरू में उन लोगों ने यही किया था कि डिलीवरी के बाद माँ को बच्चे से अलग कर दिया था और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराकर उन्होंने सोचा था कि हम टॉप फीड देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से भी कुछ लोगों ने बच्चे का ट्रीटमेंट किया था, लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका कि वो बेटर है कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बेटर है, क्योंकि इसमें जो गर्भवती महिलाएं थी और जो डिलीवर भी की हैं उनका आउटकम बुरा नहीं था। लेकिन कोरोना की वजह से गर्भवती महिलाओं में कोई बहुत बुरा आउटकम नहीं देखा गया है। ये हो सकता है कि उनकी उम्र कम रही होगी या उनकी इम्यूनिटी बेटर रही होगी, जो भी कारण रहा हो। एज सच कोरोना बीमारी की प्रेगनेंसी पर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी गर्भवती महिलाओं को ये इन्फेक्शन लगे। उनको बचा कर रखना है ताकि उनको ये इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि हर मरीज अलग होता है। लेकिन हमारी भारतीय महिलाओं में कैसा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जितने हम लोगों ने देखा है, हमारे आसपास के पेशेंट्स जो भी हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव मदर्स होते हुए भी उनका आउटकम अच्छा रहा है। वो अच्छे से स्वस्थ हो गई हैं और अच्छे से बच्चे को लेकर घर गई हैं। कितना टेम्परेचर होने पर थोड़ा सा डरने की जरूरत रहती है? देखिए, फीवर शुरू में तो कम ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, संक्रमण बढ़ता है, इन्फेक्शन शरीर में बढ़ता है तो बढ़ता है, तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरह का फीवर है। तो कोई भी फीवर हो
100 के ऊपर थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, लेकिन फीवर अगर परसिस्टेंट रह रहा है और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको जांच करके पता कर सकेंगे कि ये किस तरह का फीवर है। आपको खुद नहीं पता चलेगा, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है कि ये कोविड की बीमारी है या नॉन कोविड बीमारी है। डॉक्टर माला, जैसे लॉकडाउन में रियायतें देने की बात हुई है अभी, तो अगर उसी संदर्भ में देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें खुल रही हैं। हम कपड़ा खरीदने से पहले उसे पहनकर देखना चाहते हैं, तो दुकानदार कैसे पहनकर देखे गए हर कपड़े को धुलवाए? फिर कौन खरीदेगा धुले हुए कपड़े? नहीं, आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है। मुझे तो नहीं लगता पहले की तरह सब लोग ऐसे कपड़े पहन कर चेक कर पाएंगे। ये ट्रेंड अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नए कपड़े को आप वो धुलवा तो सकते नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक अगर मॉल्स खुलेंगे भी ये ट्रेंड हो पाएगा कि आप कपड़े पहन कर देख लें। देखने भी नहीं चाहिए वर्चुअली, क्योंकि कई शॉप्स में वर्चुअल इमेजिंग का भी है कि आप गारमेंट सेलेक्ट करिए और आप एक मिरर के सामने खड़े होइए और उसमें वो गारमेंट आपके ऊपर आता रहेगा, आप देखते रहोगे कि आप कैसे लग रहे हो। ये ऑप्शन मैंने कहीं शॉप्स में देखे हैं। तो आई थिंक मॉल्स वगैरह में जहाँ पर ये जो कस्टमर्स चाहते हैं कि ड्रेस उनके ऊपर कैसी लगेगी ये देखना चाहते हैं, तो इस तरह की वर्चुअल अरेंजमेंट्स होते हैं। डॉक्टर, किन किन चीजों में विटामिन सी होता है? विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है बहुत। आंवला में होता है, लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, और खट्टी जो चीजें होती हैं उनमें होता है बहुत विटामिन सी, प्रचुर मात्रा में होता है। अमरूद में भी होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। बेसिकली तो सिट्रस फ्रूट्स में ज्यादा होता है। डॉक्टर, जैसे अगर हम ये देखें, खाने पीने की बात हो रही है, अगर विटामिन सी, तो रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानें भी खुल रही हैं, पर सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकती है। तो क्या फिर भी बाहर से पका हुआ खाना या मिठाई खाना सुरक्षित है? वो तो एक क्वेश्चनेबल चीजें हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो घर पर नहीं रहते या घर में उनके खाना बनाने की सुविधा नहीं होती है। तो ये भी एक होता है कि वो बेचारे क्या करें, कहाँ से खाएं। लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप अपना खाना खुद घर में बनाकर खाएं तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि रेस्टोरेंट में कौन बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। जो बना रहा है वो खुद संक्रमित है या नहीं है, या जो डिलीवर कर रहा है वो संक्रमित है कि नहीं, या जो हैंडल कर रहा है, जो पहुंचा रहा है या जो पैकिंग कर रहा है उसकी क्या अवस्था है। हो सकता है वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर हो, उसको खुद कोई परेशानी ना हो, लेकिन खाने के साथ आपको बीमारी भी पैक करके दे रहा है। तो जहां तक संभव हो खुद घर में बना के खाएं तो अच्छा है। लेकिन रेस्टोरेंट जो खुल रहे हैं वो भी अपनी तरह से प्रिकॉशंस पूरी ले रहे हैं। वो अपने वर्कर्स को टेस्ट करा रहे हैं, उनके जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उस तरह से वो काम करवा रहे हैं, मास्क लगवा कर काम करा रहे हैं, डिस्टेंसिंग करवा कर काम करा रहे हैं, नो टच टेक्निक से पैकेजिंग करवा रहे हैं। तो वो भी अपनी तरह से अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कस्टमर्स को भी अपनी तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जहां तक हो सके अगर घर का खाना खुद बनाकर खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसमें भी ये चिंता रहती है कि वेजिटेबल्स के साथ बीमारी तो नहीं आ रही है, तो उसके भी हम लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स लाएं तो उसको अच्छे से पानी से धोएं, धोकर ही इस्तेमाल करें। तो जो जो प्रिकॉशंस हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं ताकि हम बीमारी से बच सकें। जी हाँ, जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताई है आपको वो जरूर करें। डॉक्टर, जैसे सैनिटाइजर है उनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना सही है? देखिए, बेटर तो ये होता है कि साबुन और पानी से हाथ धोया जाए। दैट इज द बेस्ट। 20 सेकेंड साबुन और पानी से हाथ धोया जाए। अगर आपने किसी चीज को छुआ है, आपको लगता है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा संक्रमित हो सकती है, तो इट्स बेटर कि आप जाकर साबुन और पानी से हाथ धोएं। अगर साबुन और पानी के पास आप नहीं जा सकते हैं या तुरंत आपको हाथ धोने की सुविधा नहीं है, तभी आप हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, अन्यथा नहीं। बेटर तो ये है कि आप साबुन और पानी से हाथ धोइए फ्रीक्वेंटली रादर देन डूइंग सैनिटाइजेशन। डेफिनेटली सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है कि सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हाथ से सैनिटाइजेशन से ज्यादा आपके जैसे टेबल का सैनिटाइजेशन, टेबल को साफ करना या डोर हैंडल को साफ करना, इन सब चीजों को ज्यादा छुई जाने वाली चीजें हैं, उनको सैनिटाइज करना ज्यादा जरूरी हो। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।